किसान भाइयों को यदि एक बार कोई उल्टी सीधी भी जानकारी दे दे तो यदि उन्होंने मन बना लिया है तो वो करके देखते ज़रूर हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई हमारे क्षेत्र में क्या करते हैं, यदि गेहूं में बालियां निकल जाती हैं तो उसके बाद भी वो यूरिया देना बंद नहीं करते हैं। तो यदि यूरिया इस टाइम पर बालियां निकलने के बाद हम देते हैं तो क्या होगा, चलिए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। यदि आपने भी ऐसा मन बना लिया है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, बाकी तो आप अपने मन का करेंगे क्योंकि किसी का बात मानेंगे तो है नहीं, लेकिन एक बार मैं भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो पहले जानते हैं इसके होने वाले नुकसान अगर आप बालियां निकलते समय यूरिया को अपने गेहूं की फसल में देते हैं। तो बालियां निकलते समय यदि आप अपने गेहूं की फसल को यूरिया दे देते हैं तो आपके गेहूं की हाइट बढ़ जाएगी, गेहूं की हाइट काफ़ी अधिक हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि पौधा पतला रह जाता है। तीसरी चीज़ है कि बाली पतली हो जाती है। चौथी चीज़ दाने पतले रह जाते हैं। और पांचवी चीज़ यदि आप इस टाइम पर यूरिया देते हैं तो रोग और कीट अधिक लगते हैं। छठा नुकसान होता है कि पकने में अधिक समय भी लगता है। और सातवां नुकसान होता है कि फसल गिर जाती है। आठवां नुकसान होता है जिसके कारण जो है उपज घट जाती है, क्योंकि फसल यदि गिर गई तो आप कुछ भी कर लो आपकी उपज वैसे भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो बालियां पतली रह जाएंगी, दाने सिकुड़ जाएंगे, तो उपज तो आपकी घटनी ही घटनी है। रोग कीट भी यदि इस अवस्था में लग जाते हैं तब भी उपज कम हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हम आगे फायदे के बारे में जब बताएंगे तब बताएंगे। तो यदि इतने नुकसान सहन कर सकते हैं और आप यूरिया देना चाहते हैं तो निश्चिंत आप दीजिए। और वैसे यदि आप इसके कुछ फ़ायदे भी जान करके यूरिया के बारे में सोचते हैं तो वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं। अब इसके थोड़े बहुत जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी हम यहाँ पर पहले आपको बता दें। यदि आप इस टाइम पर यूरिया देते हैं तो पौधे में हरापन अधिक होता है। हरापन जब अधिक होगा तो पौधा जो है भोजन काफ़ी अच्छी तरह से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छे ढंग से होती है, जो कि इस समय होना भी ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा है कि बाली लंबी निकलती है। बाली लंबी निकलती है तो इससे ये ज़रूरी नहीं कि उत्पादन भी आपका अधिक मिलेगा, क्योंकि बाली लंबी तो निकल जाती है लेकिन पतली रह जाती है, जिसके कारण दाने पतले और सिकुड़े रह जाते हैं। तो उत्पादन आपका बाली लंबी निकलने से नहीं होने वाला है। तीसरा कारण है कि तीसरा जो फायदा है वो कि यदि पौधे की हाइट अधिक होगी तो भूसा तो आपका अधिक निकलेगा। आप गेहूं की पैदावार लेना चाहते हैं तो गेहूं पैदा हो या ना पैदा हो उसका तो मतलब नहीं, लेकिन आप भूसा बेच करके ही गेहूं की उपज का औसत निकाल लेंगे तो आप यूरिया दे दीजिए और भूसा तो आपको अधिक मिल ही जाएगा। चौथा फायदा है कि इस टाइम पर यदि आप यूरिया देते हैं तो भोजन काफ़ी अच्छे से पौधे बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि इस टाइम पर पौधे को जितने अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उतने अच्छे से भोजन बना पाएंगे और इस टाइम पर जो पोषक तत्वों की है वो उतनी ही आसानी से पूर्ति कर पाएंगे। तो इसके लिए अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इस टाइम पर यूरिया दें और काफ़ी अधिक दें। यदि आप देना चाहते हैं तो कुछ ऐसी उर्वरकें आती हैं कि जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा होती है जो इस टाइम पर पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता हो वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत करें कि एक बोरी उठाया और 1 एकड़ में 50 किलो या 45 किलो यूरिया डाल दिया या 2-3 किलो यूरिया लिया और उसका स्प्रे कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपकी बाली भी खराब हो सकती है, बाली सूख सकती है, पौधा जल भी सकता है। तो ऐसे और भी नुकसान होंगे। और जब दाने पकेंगे तो दाने पकने से पहले ही वो सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय इसके पहले यदि पौधा काफ़ी टाइम तक हरा भरा रहेगा और पकने का समय आ गया है तो पौधा जो है हरा भरा ना रह करके बाली पोषक तत्व जो आपने दिया है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन है। इसके कारण जो बाली पकने में समय लगेगा लेकिन अन्य पोषक तत्व जो पौधे को मिलेंगे ही नहीं, उसकी पूर्ति ही नहीं होगी तो बाली सिकुड़ जाएगी। सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है कि आपकी फसल यदि यूरिया इस टाइम पर देते हैं तो 100% गिरना ही गिरना है। और जैसा कि आपको पता है कि यदि फसल गिर गई तो कितनी भी आपकी फसल अच्छी हो उत्पादन 40-50% तो कम ही हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया है यदि आप भूसे से काम चलाना चाहते हैं और भूसे से अपनी रिकवरी निकाल लेंगे तो आसानी से यूरिया दें, क्योंकि आपके मन को तो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप इस टाइम पर यूरिया देंगे तो क्या होगा, यदि नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो आपको यदि यूरिया देना है तो नॉर्मल मात्रा में दें, वैसे जहाँ तक है यूरिया देने से बचें, जिससे जो है आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। और दूसरी उर्वरक जो इस टाइम पर देने योग्य हैं उनकी ही पूर्ति करें, जिससे आप पैदावार अच्छी ले पाएंगे। बेकार में अपना करी कराई मेहनत पर पानी क्यों फेरेंगे, क्योंकि फसल गिर जाने पर सब कुछ तो चौपट ही आपका होने वाला है। तो आज की जानकारी इतनी ही। कैसा जानकारी लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।